अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बनकर तैयार होने वाली पोटैटो चीज़ी कटलेट्स की रेसिपी। बहुत ही सस्ती और हमारी आसान सी रेसिपी बनाने के लिए आप लोगों को सिर्फ आधा किलो आलू की ज़रूरत है। चिकन इस हमारे कटलेट की रेसिपी में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होने वाला, तो रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। रेसिपी अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे और आज इफ्तार में इस रेसिपी को ट्राई कर लें। और चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों ने मज़ेदार से कटलेट्स किस तरह से बनाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर अपने कटलेट्स के लिए हाफ़ के जी बॉइल्ड आलू लिए, जिसको हमने मैश कर लिया। अब इसमें कुछ घर के मसाले डाल देते हैं। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून ही नमक ऐड कर देंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर शामिल कर देते हैं और साथ ही 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देते हैं। और लास्ट में इसमें जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया। बस यही हमारे कुछ सिंपल घर के मसाले हैं जो हमने अपनी कटलेट्स की रेसिपी में इस्तेमाल करने हैं। तो इसीलिए आप लोगों को कह रही हूँ बहुत सिंपल रेसिपी है। टाइम वेस्ट मत करें, इस रेसिपी को जल्दी जल्दी से देखें और ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर अपना फीडबैक भी दिया करें। और ज़ीरा पाउडर जो हमने इसमें शामिल किया वो रोस्टेड शामिल किए। जो सब्सक्राइबर्स मेरे शुरू से मुझे देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि मैं जब भी ज़ीरा पाउडर ऐड करती हूँ किसी भी चीज़ में रोस्टेड ऐड करती हूँ, उससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। बस ये सिंपल सा स्टेप्स था। बस अब हम अपने कटलेट्स बनाना शुरू करते हैं। हाथों पे लगा लेंगे जल्दी जल्दी से ऑयल और ये इस तरह से हाथ में लेंगे, रोल करेंगे और हाथ पे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे इस आलू के मिक्सचर को। देखिए सेम इसी तरह से अच्छे से हाथों पे फ्लैट करके स्प्रेड कर लेंगे। और ये यहाँ पर हमने चीज़ ले लिया है और इस तरह से अब हम मिड में चीज़ रख देंगे। तो ये हमारे पोटैटो चीज़ी कटलेट्स की रेसिपी है जो कि बेहद आसानी से बनेगी। इस तरह से चीज़ आप लोगों को अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर लें, ज़्यादा चीज़ें बनानी है तो ज़्यादा ऐड कर लें। और अब बस यहाँ पर हमने क्या करना है, अच्छे से कटलेट्स को बंद कर देना। ऊपर से इसका ये जो आप लोगों को होल नज़र आ रहा है इसको अच्छे से सील कर देना। नहीं तो अगर अच्छे से सील नहीं करेंगे तो जब आप लोग फ्राई कर रहे होंगे कटलेट्स को, जो चीज़ है वो बाहर आ जाएगी, सारी आपके ऑयल में निकल जाएगी। और जब अच्छे से सील कर लेना तो उसके बाद इसको कटलेट्स की शेप दे देनी है इस तरह से सेम। ये देखें जैसे मैं आपको अब दिखा रही हूँ। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, हमारा ज़बरदस्त पोटैटो चीज़ी कटलेट एक बनकर तैयार हो चुका है। अब बाकी के सारे भी इसी तरह से सेम बना लेते हैं। ये देखिए कटलेट्स हमारे सारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इनको 10 मिनट के लिए हम रखेंगे फ्रिज में। और जो 10 मिनट हम फ्रिज में रखेंगे तो उतनी देर में वो अपनी यहाँ पर एक ज़बरदस्त कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो एक कोटिंग बनाते हुए भी आपने 2 से 3 बातों का खास ख्याल रखना है जो मैं आप लोगों को अभी साथ साथ बता देती हूँ। तो अब देखिए सबसे पहले बाउल ले लिए, इसमें डाल देंगे हाफ़ कप मैदा। और ये मैदा हमने जो लिया इसको हमने छान के लिया। जब भी यूज़ करें छान लिया करें। और यहाँ पर अपनी कोटिंग को क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर ऐड करें। इस तरह से सारा डाल देंगे। और कोटिंग की भी जो हमारी चीज़ें हैं वो सारी सिंपल है। मसाले इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। साथ ही 1/4 टीस्पून हमने नमक शामिल कर दिया और इसके अलावा 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। और ये यहाँ पर मैंने रेड चिली पाउडर लिया अच्छे से फ्लेवर के लिए। कोटिंग में 1 टीस्पून शामिल करते हैं। और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर जो कि हमने 1/4 टीस्पून लिया। तो नमक और ये मसाले कोटिंग में इसलिए शामिल किए ताकि जो हमारी कोटिंग है वो भी फीकी ना रहे, ऊपर से वो भी फ्लेवरफुल हो। और जो हमारे कटलेट्स हैं वो तो ऑलरेडी फ्लेवरफुल होंगे। सारे मसाले देखिए हमने डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें यहाँ पर अपना टेक्सचर अच्छा सा तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने दूध लिया, पानी से हम अपनी ये कोटिंग तैयार नहीं करेंगे। ये कप हमने दूध लिया और ये थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम अपना अच्छा सा एक मिक्सचर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आपने 2-3 बातों का ख्याल रखना है। तो पहली बात, आप लोगों ने जो मिक्सचर है ज़्यादा थिक नहीं बनाना और ना ही ज़्यादा पतला करना है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ हमारी इस कोटिंग की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और दूसरा लम्स इसमें नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी जब कोटिंग ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी तो हमारे कटलेट्स भी अच्छे तैयार होंगे। तो आप लोगों को अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त कोटिंग बनकर तैयार हो चुकी है। और अब आप लोगों को एक कंसिस्टेंसी से भी पता चल रहा होगा कि कितनी स्मूथ हमारी ये कोटिंग तैयार हो चुकी है। अब हम अपने कटलेट्स भी फ्रिज में से निकाल लेते हैं। और यहाँ पर कोटिंग के लिए हमने ब्रेड क्रम्स ले लिया और वही कोटिंग जो हमने अभी तैयार किया। तो अब एक कटलेट लेंगे, पहले अपनी ये जो ज़बरदस्त हमने क्रिस्पी कोटिंग तैयार की है इसमें डिप करेंगे और इसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। तो देखिए कितनी आसान हमारी ये कटलेट्स की रेसिपी है। और ज़्यादातर जो कटलेट्स हैं वो चिकन से बनाए जाते हैं, लेकिन ये जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये कटलेट्स बनाने के लिए आप लोगों को चिकन की ज़रूरत भी नहीं है। सिंपल आलू से आप लोग ये अपने कटलेट्स बना सकते हैं। और आप लोग इसको किसी भी पार्टी में बना सकते हैं, बर्थडे पार्टी में। और अब जैसे कि रमज़ान का महीना तो आप लोग इफ़्तार के टाइम पर ये कटलेट्स बना सकते हैं इफ़्तारी में, क्योंकि समोसे पकौड़े हर इफ़्तार में बनाए जाते हैं और शामी कबाब भी बनते हैं। लेकिन ये वाले कटलेट्स की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।
अब देखिए सारे हम इसी तरह से कोट कर लेंगे। ये सिंपल स्टेप भी डन करते हैं और फिर आगे आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से सारे हमने अपने कटलेट्स कोट कर लिए। अब हम इनकी फ्राइंग की तरफ चलते हैं। तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल बहुत रेसिपीज़ शेयर की हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। कुछ मज़ेदार कटलेट्स भी आपको बनाना सिखाया, जैसे चिकन मलाई कटलेट की रेसिपी शेयर की मैंने, शामी कबाब की रेसिपी भी शेयर, और इसके अलावा चिकन आलू कबाब की रेसिपी भी शेयर की हुई है। तो देखिए अब हम फ्राई कर रहे हैं। ऑयल को हमने गर्म कर लिया और इस तरह से हम अपने इसमें कबाब कटलेट्स ये जो हमारे हैं ये ऐड कर देते हैं। तो अभी भी आप लोगों में से 95% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो मेरी उन 95% लोगों से दरख्वास्त है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरी ये जो मज़ेदार और बेहद आसान रेसिपीज़ होती हैं इनका लिंक और नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, ताकि आप लोग इन रेसिपीज़ को बना सकें। देखिए यहाँ पर एक साइड फ्राई हो चुकी है, अब हम साइड को कर देंगे टर्न। तो आज ये जो कटलेट्स हैं हमारे घर में मेरी छोटी बहन की फरमाइश पर बन रहे हैं। आप लोग अगर ये कटलेट्स बनाने वाले हैं तो आप लोग किसकी फरमाइश पर बनाएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। साइड से हम सबकी टर्न कर देंगे और दूसरी साइड को भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो फ्लेम आपने यहाँ पर मीडियम रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी और ना ही ज़्यादा लो फ्लेम करनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा हाई कर देंगे तो जो कटलेट्स हैं इनका कलर ख़राब हो जाएगा। लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और बेहद आसानी से बनकर तैयार होने वाले पोटैटो चीज़ी कटलेट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो अगर आप लोग अपने इफ्तार के दस्तरखान को चार चांद लगाना चाहते हैं, इस कटलेट की रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा, जो कि चिकन के बगैर बनेगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो अब बाकी के सारे कटलेट्स भी हम इसी तरह से बना लेंगे अपने, और फिर उसके बाद डिश आउट करके आपसे इन चीज़ें कटलेट्स की फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार पोटैटो चीज़ें कटलेट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए आपको पता चल रहा होगा, देखिए कितने क्रिस्पी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। तो अब आपको तोड़कर भी दिखा देते हैं। देखिए माशाल्लाह से अंदर से कितना चीज़ी है जो हमने इसमें चीज़ ऐड किया, और देखिए कितना लजीज लग रहा है ये। तो अगर आज से पहले आप लोगों ने ये इतनी मज़ेदार रेसिपी नहीं ट्राई की तो काइंडली इसको ज़रूर से बनाएं। बच्चे बड़े सब आपके दीवाने हो जाएंगे। इतनी आसान रेसिपी, आपको इस बनाने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लोग ये आधे घंटे के अंदर अंदर अपने लजीज कटलेट्स बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार से उनसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।